और क्यों विदेश मंत्रालय पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट बता रहा है, इसे भी समझिए। देखिए, पासपोर्ट जारी होता है पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत, ठीक है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके तहत कंट्रोल की जाती है। और ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब बना था? 1955 में। पासपोर्ट कानून डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करता है, जबकि सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता के बारे में कानूनी स्थिति को बताता है। और इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय के अधीन है और नागरिकता का फैसला गृह मंत्रालय करता है। दोनों अलग विभाग हैं। आज से 13 साल पहले 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट यह कह चुका है कि पासपोर्ट अपने आप में भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आज की तारीख में, उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो कोई नया कानून बनाया ही नहीं है और किसी मौजूदा कानून में कोई बदलाव किया ही नहीं है। 2014 से पहले जो व्यवस्था थी वही उसके बाद भी चल रही है। एनआरसी के जरिए नागरिकता का पक्का सबूत मिल सकता था, लेकिन जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने इसका विरोध किया। और तीसरी बात यह कि नागरिकता के सबूत के बगैर किसी भी व्यक्ति को परेशान या हिरासत में नहीं लिया जा रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। आप एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है। उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। अभी तक बहुत से लोगों को यह भ्रम था या भ्रम फैलाया जा रहा था कि पासपोर्ट ही नागरिकता का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोई एक यूनिवर्सल नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है जो हर नागरिक के पास हो। वैसे होना तो कायदे से चाहिए। हमारे देश में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता निर्धारित की जाती है, और वो कौन कौन से तरीके से होती है ये भी आपको समझा लेती हूँ। हमारे देश में नागरिकता जन्म के आधार पर तय होती है, वंश के आधार पर तय होती है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर तय होती है, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिककरण के आधार पर हो रही है, और भारत में विलय के आधार पर भी तय की जाती है। यही वजह है कि हमारे देश में नागरिकता साबित करने के लिए अक्सर परिस्थितियों के अनुसार एक या एक से ज्यादा दस्तावेजों का सहारा ले लिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता ही मिलेगी। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। भारत में जन्म से नागरिकता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ और उसके माँ बाप की नागरिकता क्या थी। मतलब 3 बातें अहम हो जाती है, और ध्यान से सुनिएगा वो 3 कौन सी बातें हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, दिलचस्प है। 1 से 26 जनवरी 1901 जो पहली बात है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जितने भी लोग जन्मे हैं बिना शर्त भारतीय नागरिक माने जाएंगे। किसका बर्थडे आया भाई? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1985 के बीच जितने भी लोग 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 इसके बीच जितने भी लोग जन्मे हैं वो बिना शर्त भारतीय नागरिक माने जाते हैं। फिर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे लोगों के माँ बाप में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कंफ्यूज? 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच अगर आप जन्मे हैं, अब इसमें तो जन्मे होंगे, हाँ, तो इसमें आपके माँ बाप में से एक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग जन्मे हैं उनके लिए क्या चाहिए आपको? बर्थ सर्टिफिकेट, ये अनिवार्य है, और उनके माँ बाप में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसलिए अब ये मांग तेजी से उठने लगी है कि भारत में नागरिकता की पहचान करने वाला कोई एक डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, और हम भी इसी के पक्ष में हैं, ताकि आप निकालिए एक पर्चा और कहिए हाँ
मैं भारतीय हूं और ये रहा इसका प्रूफ। सोचा है कभी? हम तो ये कहते हैं आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। क्या आप जानते हैं उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन पर आप कितना चल जाते हैं? कभी सोचा है? आप इसको चलाते हैं ऐसे 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 करके, जब स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। भारत में एक व्यक्ति हर दिन औसतन ऑन एन एवरेज 180 मिनट सिर्फ रील और शॉर्ट्स देखने में बिता देता है। मेटा प्लेटफॉर्म यह दावा करता है कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 97% लोग हर दिन शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और बगैर किसी सोच समझ के देखते हैं। अब ये उनकी आदत हो गई है, उनका अंगूठा खुद ब खुद चलने लगता है। वो किसी एक रील पर रुकते ही नहीं है 3-4 सेकंड से ज्यादा। 2026 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बताया है कि डिजिटल लत सीधे तौर पर एफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है। अगर औसत कुशल पेशेवर यानी एवरेज प्रोफेशनल प्रति घंटे 100 रुपए कमा रहा है तो उस हिसाब से 3 घंटे का नुकसान 300 रुपए हो रहा है। भारत में 65 से 70 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स है और अगर 65 करोड़ यूजर्स के हिसाब से देखें तो 19,500 करोड़ रुपए रोजाना आर्थिक नुकसान इस देश को हो रहा है और एक साल में ये 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है सिर्फ रील्स देखने में। एक रिक्वेस्ट करूं, बदलाव दूसरों से नहीं खुद से शुरू होता है। लीजिए भाई, घंटी बज गई है, अब जाना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी न्यूज़ की पाठशाला में। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला।